नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम आपके पास एक और जड़ी बूटी लेकर आए हैं जिसको संस्कृत में अपामार्ग कहते हैं और सरल भाषा में पुटकंड। दोस्तों, इस औषधि के बारे में मैं आपको सबसे जो बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, ये हमारे जीवन में अमृत तुल्य कार्य करती है। क्योंकि जहाँ ये मौसम अभी जो बदल रहा है, अभी सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है बहुत थोड़े दिनों में, तो हमारे शरीर में कफ की प्रकृति बढ़ने लगती है। और जैसे ही कफ की प्रकृति बढ़ने लगती है तो जिन लोगों को अस्थमेटिक एलर्जी या अस्थमा या उनका शरीर कफ प्रकृति वाला है, तो उनको सारे सर्दी में कभी खांसी, जुकाम और छाती में दर्द, ये समस्याएं आती हैं। और हमारे यहाँ इस अपामार्ग का पचांग तैयार किया जाता है। इस पचांग से हम क्षार बनाते हैं। और जो आज के युग में एक भयानक रोग है जिसको हम बोलते हैं कुकर खांसी, तो इस कुकर खांसी में जब हम इसके पचांग का प्रयोग करते हैं क्षार का, तो हमने उसका चमत्कार ये रिजल्ट देखा है। ये जब हम और कुछ औषधियों के साथ इस पचांग का प्रयोग करते हैं क्षार का, तो कुछ मिनटों में जो खांसी का वेग है 15 से 20 मिनट में वो कम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात इस औषधि की जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब फीमेल को प्रेगनेंसी के बाद जब प्रसव का समय आता है और जब डिलीवरी होती है, तो आज के युग में सजेरियन एक आम बात हो गई है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें ज्ञान दिया, उसमें उन्होंने कहा कि जब भी ऐसा समय आता है और वेदना में जो फीमेल होती है, जो भयानक जब दर्द होता है, तो उसको इस जड़ का लेप उसकी नाभि पे कर दिया जाए तो 15 और 20 मिनट में प्रसव हो जाता है। हमारे यहाँ जो फीमेल लेडीज़ प्रेगनेंसी के दौरान 9 महीने औषधि लेने आती हैं, तो हम उनको बताते हैं कि अगर डिलीवरी के समय कोई समस्या आए तो आप इस चूर्ण का लेप कर लेना, तो भगवान की कृपा से आपको बिना दर्द आपके ये जो डिलीवरी हो जाएगी। दोस्तों, ये तो मनुष्य की बात है। हमारे यहाँ गायें हैं, तो जब उनको भी डिलीवरी का समय होता है तो तब हम इसके पचांग का गौ माता को काढ़ा पिला देते हैं और आधे घंटे के अंदर अंदर उनको भी डिलीवरी हो जाती है। मैं भगवान को और ऋषि मुनियों को, ज्ञान को नमन करता हूँ कि जब पृथ्वी में एक फीमेल को किसी भी प्रजाति के है, उसको जब वेदना इतनी होती है और वो कुछ क्षण में इस जड़ी का प्रयोग करके उसे राहत मिलती है, इससे बड़ी भगवान की हमारे लिए और क्या वरदान हो सकता है। दोस्तों, जब इन औषधियों का चमत्कार मैं देखता हूँ, तो सबसे बड़ी बात होती है कि बहुत से औषधियाँ जितनी भी हैं, मुझे तो सबसे प्यार है। लेकिन जब ऐसी कोई जड़ी बूटी आती है तो इसको देखकर ही चेहरे पे खुशी आ जाती है, मन प्रसन्न हो जाता है कि भगवान, तुमने जब इस सृष्टि की रचना की तो तुमने क्या क्या सोचा, हम कभी सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, प्यार की बात आई तो एक इंटरेस्टिंग एक आपको बात बताता हूँ। एक बार मैं एक बुक पढ़ रहा था इससे कुछ समय पहले, तो उस राइटर ने बहुत अच्छी बात बताई। उसने प्यार की भाषा में बोला कि प्यार हो जाता है, और इश्क के बारे में बताया, इश्क किया जाता है और मोहब्बत में हमें दुआएं मिलती हैं। और फिर उसने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो दोस्ती है उसमें सब कुछ मिलता है। दोस्तों, ये आयुर्वेद है और इसे अपना दोस्त बनाइए। इसके चमत्कार अगर मैं सारी उम्र मेरी बीत जाए, जितना मुझे भगवान ने समय दिया है मुझे नहीं पता, तब भी इनके चमत्कारों में बारे में आपको बताता जाऊंगा तो ये छोटा सा जीवन बहुत छोटा लगेगा। और सबसे बड़ी बात, इस पत्तों का एक और चमत्कार बताता हूँ। जब भी आपके कहीं मधुमक्खी या कोई बिच्छू या और कोई जहरीला जीव आपको काटता है,
तो इस पत्तों का रस उसके ऊपर आप लगा लीजिए और कुछ क्षण में दर्द की वेदना समाप्त हो जाएगी। मैंने अपने अनुभव में भी पाया है कि अगर आपको कभी जाड़ का दर्द होता है तो इस पत्तों का रस आप लगा लीजिए और उसमें आपको जो जाड़ का दर्द है वो समाप्त हो जाएगा। और सबसे बड़ी एक और आपको बात बताता हूँ, मैं जब भ्रमण के लिए पहाड़ों में जाता हूँ तो वहाँ पर एक बार मुझे एक कुटिया में ठहरना पड़ा, क्योंकि मंजिल दूर थी जहाँ पे मैंने रुकना था, लेकिन रास्ते में कुछ समय लग गया। तो वहाँ पर एक बाबा की कुटिया में ठहरा। तो जब मैं रात को उस बाबा की कुटिया में ठहरा तो मैंने देखा कि वहाँ पर खाने का कोई उनके पास साधन नहीं था। और सुबह जब मैं उठ कर जाने लगा तो मैंने कहा, बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे रात को ठहरने के लिए स्थान दिया। मुझे ये बताएं कि आपका खाने का क्या, कोई बाहर से कोई आता है आपको भोजन देने के लिए? तो उसने कहा, नहीं, मेरे पास एक कटोरी है और उसमें चावल हैं एक जड़ी बूटी के, और उसी को मैं सुबह 1 या 2 चम्मच ले लेता हूँ और सारा दिन मेरा बीत जाता है। तो मैंने कहा, बाबा ऐसा कौन सी जड़ी बूटी है जिसके ये चावल हैं? तो उन्होंने कहा कि आओ मैं दिखाता हूँ। तो जब मैं वहाँ पर उनके पास गया तो ये जो पुटकंडा है इसके वो दानों को निकाल कर वो लेते थे। हमारे आयुर्वेद शास्त्रों में जहाँ बताया है कि जब किसी इंसान को बार बार भूख लगती है तो इसका अगर प्रयोग करे तो उसकी जो भस्मक रोग है वो समाप्त हो जाता है। और इसका चमत्कार मैंने दूसरी तरफ, वो जो बाबा मुझे मिले थे महात्मा, तो वो अपनी भूख इससे उनको समाप्त हो जाती थी। और एक बार वो सुबह इसको पानी में उबाल कर लेते थे और 24 से 48 घंटे उनको कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे मुझे लगता है कि ये हमारे शरीर के लिए अमृत तुल्य और संजीवनी औषधि की तरह कार्य करती है। मुझे भगवान ने जितना ज्ञान दिया मैंने आपको बताया, और प्यार, मोहब्बत और इश्क की आज जज्बाती बातें